हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप लोग कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका था और फाइनली हम लोगों का काम शुरू हो गया था। अभी सुबह के 6:15 बज रहे थे और देखो रुद्राक्ष भी उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी, मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। रुद्राक्ष ने उठते ही चालू कर दिया कि मम टीवी चलाओ। तो एक्चुअली ना कल इसने छत पर से ना रिमोट ना नीचे घेर दिया, तो वो रिमोट ना टूट गया था। अब ये जिद कर रहा है कि टीवी चलाओ। तो मैंने कोशिश तो करी एलईडी में कि पीछे के जो बटन्स होते हैं उनसे चला दूं। एक्चुअली हमारे डीटीएच न्यू नहीं लगा हुआ, तो हम ना वाईफाई से कनेक्ट करके चलाते हैं टीवी। तो ये भजन वगैरह सुनता रहता सुबह सुबह, और शाम को भी चलाता है। ये शेख चिल्ली देखता है, अपने अपने वो देखता है ना, तो इस वजह से सुबह उठते इसने चालू कर दिया कि मम्मी टीवी चलाओ। और मैं टीवी कहाँ से चलाऊँ जब रिमोट ही नहीं चल रहा, रिमोट टूट गया था। तो इसके पापा ने बोला, फिर वो उठ गए, मतलब कि लाओ मैं चला दूँ करके। फिर ना होम थिएटर का रिमोट रखा हुआ था, तो रिमोट उन्होंने बोला रिमोट दे, इसकी जो पत्ती होती है जिसमें सेल लगते हैं ना रिमोट के, वो निकल गया था। तो उन्होंने जुगाड़ करके जैसे तैसे वो लगाया उसे, फिर इसे मतलब सेल लगा के एलईडी को ऑन कर दिया और फिर ये देखने लग गया था। ये बाहर का मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही थी, क्योंकि मौसम सुबह का बहुत अच्छा होता है, बहुत, क्योंकि ठंड भी चली गई है एक तरीके से। इतनी ठंड नहीं है, अब सुबह शाम की हल्की फुल्की है और इतनी ज़्यादा नहीं है। तो सुबह का जो मौसम होता है ना, वो बहुत ही प्यारा होता है। हालांकि लोग आलस ज़रूर करते होंगे सुबह उठने में, लेकिन जब सुबह उठ जाओ ना, एक तो सुबह काम बहुत जल्दी हो जाता है और मौसम बहुत ही प्यारा होता है। सुबह का जो मौसम होता है उसके तो बस क्या ही बात करें बस। तो ये मैंने अपनी सफाई चालू कर दी थी। मैंने झाड़ू वाड़ू को रूम में भी लगा दी थी, डस्टिंग भी कर ली थी, और अब किचन में आ गई थी। किचन में आके झाड़ू वाड़ू लगा वगा के फिर जा रही थी मैं रुद्राक्ष की मालिश करने, क्योंकि रुद्राक्ष को मैंने कल नहलाया था। जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं एक दिन का गैप करती हूँ, तो कल मैंने उसे नहला दिया था, क्योंकि उसकी कटिंग भी हुई है। फर्स्ट टाइम उसने कटिंग कराई, अदरवाइज उससे पहले वो जब भी होता था टकला ही होता था। तो कटिंग वटिंग कराए थे, तो उसको नहला विला दिया। तो आज उसकी मालिश करने जा रही थी मैं, इसी के लिए उसके कपड़े निकाल रही थी कि साथ के साथ मालिश करके कपड़े वपड़े सब चेंज कर दूंगी। उसके बाद क्योंकि इन सब से मैं फ्री हो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहा लेते हैं, रुद्राक्ष का सारा काम हो जाता है ना, उसके बाद मैं नहाती हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले नहा लूँगी तो फिर वही दोबारा कपड़े धोना, वही बार बार काम ना रिपीट करना पड़ता है। और इसको सुबह में अब गोली दे रही थी, जो इनके दांत निकलते हैं तो इसे पेन वेन ना हो, तो इस वजह से गोली दे देती हूँ बस। तो शॉल वगैरह बिछा लेती और रुद्राक्ष की मालिश की तैयारी हो रही। देखो कपड़े तो ये बहुत आराम से उतरवाता है, बहुत आराम से उतरवा लेगा। कपड़े उतारने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इसे कपड़े पहनाओ ना तो इतना बखेड़ा कर देता है, पहनना नहीं चाहता कपड़े, ये सोचता है। और अभी भी इतनी ठंड नहीं है, लेकिन ना रात को भी हम सोते हैं ना, तो अब तो मैंने एक कंबल रख भी दिया, मतलब कि जितना रहता है वो फैला फैला सा रहता है। तो इसलिए मैंने काफ़ी मतलब अपने हस्बैंड के, अपने सबके कपड़े रख दिए हैं बेड में। और कल ये बेडशीट वगैरह भी मैंने बदल दी थी, क्योंकि रुद्राक्ष ने कुछ गिरा दिया था तो गंदी सी हो गई थी। तो मैंने बेडशीट वगैरह सब बदल के धो वो दी थी, और कपड़े वपड़े सब रख दिए बेड में। एक कम्बल भी रख दिया, क्योंकि अब एक कम्बल में काम चल जाता है। लेकिन एक कम्बल जो है ना, वो ये भी नहीं ओढ़ना चाहता, रात में लात मार के कम्बल से बाहर हो जाए, कम्बल हटा देगा और आराम से सोएगा फैल के। इतनी गर्मी लगती है, बल्कि हमें ठंड लगने लग जाएगी इसे उठाऊंगी, लेकिन फिर ये लात मार के इधर उधर कर देगा। और मेरे हस्बैंड भी जगे हुए थे, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया पहले, क्योंकि वो हमारे साथ ही उठ गए। तो वो अंदर अंदर ना कम्बल के अंदर मोबाइल चलाते रहते हैं। हम अपना काम करते रहते हैं, वो मोबाइल चलाते रहते हैं। मालिश वालिश सब कर दी थी। देखो कपड़े पहनाने के लिए कैसे भाग रहे थे, इधर से उधर इधर से उधर, कि मतलब मुझे कपड़े में बहुत रोते हैं, कपड़े पहनते वक्त कपड़े नहीं पहनना चाहता। अब बच्चा इसको तो समझ है नहीं, बट क्या करें, हमें तो करना पड़ता है, रोए या कुछ भी करे, मैं तो पकड़ के पहना देती थी। हाँ, फिर सुबह ना जल्दी, एक्चुअली आज हस्बैंड को ना ऑफिस भी जाना था, क्योंकि उनकी क्लोजिंग हुई थी। क्लोजिंग होने के बाद 20 के बाद, तो 21 को तो मीटिंग नहीं हुई, लेकिन आज 22 थी, तो आज उनकी मीटिंग थी, तो उन लोगों को ऑफिस जाना था। तो इस वजह से मुझे था कि मैं जल्दी कितनी जल्दी अपना काम कर लूँ, और फिर सुबह तो जल्दी होती है, ऊपर से सारा काम, बहुत काम हो जाता है फ्रेंड्स। सुबह तो ये लगता है रेल बन जाती है। और उसके बावजूद भी मैंने 9 बजे करीब अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया था, A to Z सारा काम। तो मैं अपने किचन में आ गई थी, क्योंकि रात को मैंने बर्तन धोए थे, तो वो मैं स्लेब पे रख देती हूँ, क्योंकि उसमें पानी रहता है। फिर ना एक्चुअली हमारे ना कमरे में भी, किचन में, सब में ना सीलन टाइप, काफ़ी सीलन है,
सीलन टाइप की क्या। तो अगर अब मैं गीले गीले बर्तन इधर उधर रख दूँगी तो जो बची कुची जगह उनमें भी सीलन हो जाएगी। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह जब पानी पूरा निकल जाता है बर्तनों का तब रखती हूँ, और सुबह जो मानती हूँ दोपहर तक रख देती हूँ कि पानी पूरा निकल जाए स्लेब पे, फिर उसे ऊपर रख दूँगी तो फिर और सीलन नहीं आएगी। अब मैंने सोचा कि इतने हस्बैंड नहाने वहाने गए थे, इतने मैं अपना आटा वाटा गूँध लूँ। और पिछले हफ्ते के बुधवार को मैं एक साथ सब्जी वगैरह ले आते हैं, तो गोभी पड़ी थी काफ़ी टाइम से, मैंने बोला गोभी के पराठे बना लें। तो गोभी के पराठे बनाती मैं तो आटा वाटा गूँध के रख दे रही थी और गोभी घिस के रख दूँगी जितने हस्बैंड नहाएंगे। और इतना ये सब से तैयार करके उसके बाद जब वो नहा लेते तो मैं नहाने जाऊँगी, साथ के साथ कपड़े वपड़े रुद्राक्ष उसके पापा के और अपने सबके कपड़े वपड़े धो के फिर उसके बाद आके मैं पूजा वूजा करके अपना नाश्ते बनाने की तैयारी करती है। मैंने तैयार करके सब रख दिया था कि फिर इतनी जल्दी जल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ काम नहीं था, क्योंकि रुद्राक्ष का भी सारा काम हो गया था, बस मुझे नहाने जाना था। तो हस्बैंड बाथरूम में गए हुए थे, इस वजह से मैंने सोचा पहले मैं अपना काम ही निपटा लूँ। तो वो अब कल बुधवार है, कल सब्जी वब्जी लेके आएंगे, क्योंकि हफ्ते भर की सब्जी ले आओ तो उसके बाद हफ्ता आते आते सब खत्म हो जाती। लास्ट में गोभी रह गई थी, और गोभी इसलिए लास्ट रह गई थी क्योंकि गोभी ऐसी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी, और जैसी हरी सब्जियां होती हैं वो तो ख़राब हो जाती हैं। साग वाग जो होता है तो वो मैं पहले ही बना लेती हूँ, और गोभी तो ये ख़राब नहीं होनी थी। भर के इसमें जो थोड़ा से 2-4 दिन रख दो तो काली काली से ऊपर हो जाती ना, वो हो गई तो वो सब मैंने हल्की हल्की सी निकाल के कद्दूकस करके गोभी भी रख दी थी। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लाया, क्योंकि धनिया वनिया सब हरा धनिया वगैरह जो होता है वो ख़त्म हो चुका था। अब बुधवार आएगा कल, तो मैं कल लेके आऊँगी सारी सब्जी। तो इसमें मैंने नमक और पिसी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला बस ये मिला के रख दिया था। नमक तो आप लोगों को पता ही है, जब मैं पराठे बेलती हूँ तभी डालती हूँ, क्योंकि उसमें सारा जो है वो बिखर जाता है, फिर वो पानी पानी सा छोड़ देता है, तो वो ना इस वजह से मैं बाद में ही जब पराठे बनाती हूँ ना भरती हूँ तो उसी टाइम डाल देती हूँ ऊपर से। ये सारे मसालदानी में ख़त्म हो गए थे, तो मैंने बोला बाद में भी निकालने पड़ेंगे, तो ये भी हैंड टू हैंड ये भी निकालने खुल के मसालदानी भर के रख दूँ। तो बस ये मसालदानी वगैरह में सब कुछ मसाले वसाले डाल लिए थे। अब यहाँ के काम से भी मैं ऑलमोस्ट फ्री हो गई थी, क्योंकि ये देखो मैं ये पे जो इसका स्टफिंग होती है वो अच्छे से बना बनू के सब मैंने रख दिया है। बस तो हाथ वाथ धो के अब मैं जाऊँगी अपना रूम में। यहाँ देखिए मेरे रूम में आ गई थी। रुद्राक्ष अपना अकेले खेल रहे थे, उनके पापा नहाने गए हुए थे, वो नहा रहे थे। ये अपना अकेले इन्होंने माचिस उतार ली थी। पता नहीं माचिस के पता नहीं कितने शौकीन हैं कि माचिस मंदिर की माचिस होती है वो हाथ बढ़ा के उतार ली होगी। हम फिर भी बहुत पीछे पीछे करके रखते हैं कि इसका हाथ ना जाए, लेकिन बच्चा है कर ही लेता है, कोशिश तो करेगा ही वो। और मिल जाता तो मैं कह रही थी मम्मी को दे दो, नहीं तो जिद कर रहा था, मैं छोड़ दी। फिर कोई बात नहीं खेल ले। सुबह सुबह जिद करता है रोता है तो अच्छा नहीं होता, अगर सुबह रोने लग जाता तो फिर सारा दिन ही रोता है। तो मैं भी नहा धो ली थी, फाइनली मैं भी तैयार श्यार हो रही थी। अभी भी थोड़ी बहुत ठंड है तो बॉडी जो है रूखी रूखी सी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत बॉडी लोशन वगैरह लगा के फिर अच्छे से अपना, मैं ज़्यादा तो मेकअप करती नहीं, मैंने आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले वीडियो में बताया मुझे ज़्यादा मेकअप का शौक़ नहीं है। बस नॉर्मली लिपस्टिक क्रीम बिंदी अपना सिंदूर बस काजल। मेरा काजल ख़त्म हो गया था तो मैं भी रुद्राक्ष के काजल में से, क्योंकि वो जो हम लोगों के काजल आते हैं ना वो जल्दी से टूट जाते हैं ना, तो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मैं रुद्राक्ष का ही काजल यूज़ कर रही थी। लेके आऊँगी, एक्चुअली सोचती रोज़ हूँ लेकिन भूल जाती हूँ काम की घर की वजह से, तो इस वजह से बस मैं भी अब रेडी हो गई थी। बस फ्रेंड्स मैं इतनी तैयार होती, इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता भी नहीं, ना मैं कुछ करती हूँ। मैं कहीं जाती भी नहीं तब भी इससे एक चीज़ और प्लस कर लेती हूँ, आईलाइनर लगा लेती हूँ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं ऐसी सिंपल सोबर रहती हूँ, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। तो बस अब मैं भी पूजा वूजा कर रही थी, क्योंकि जोत वगैरह तो मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी। तो लेकिन ये है, सब कहते हैं जो जितना करता है सब अपने लिए करते हैं, कोई किसी के लिए नहीं करता। तो इस वजह से हम पूजा करेंगे तो हमें लगेगा, और मेरे हस्बैंड करेंगे तो उनके लिए होगा। और रुद्राक्ष काफ़ी रो रहा था तो भूख लग गई थी उसे, तो वो हस्बैंड ले आए थे सेरेलैक, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा टाइम लगता, क्योंकि पूजा करने के बाद मैं कपड़े वगैरह भी डाल के आती तो टाइम लग जाता है। इस वजह से उन्होंने अपना क्या कहते हैं खिला पिला दिया था। अब फाइनली ये कपड़े वपड़े जो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं पूछो मत फ्रेंड्स, बहुत सारे, और इतना हाथ से धोने में तो 1 घंटा लग ही जाता है। 1 घंटे बाद ही आती हूँ मैं बाथरूम से बाहर, क्योंकि हस्बैंड के भी अपने भी अब तो थोड़े कम होने लग गए, क्योंकि सर्दियाँ चली गई। अब इतने कपड़े तो नहीं होते, लेकिन सर्दियों में भी पूरी सर्दी ढेर कपड़े होते थे, और हाथ से धोने में वो इतना ठंडा ठंडा पानी दिमाग ख़राब हो जाता था सुबह सुबह।
और मुझे गुस्सा भी आता था कि नहीं यार नहीं होता है, फिर भी कुछ भी कर लो, बट करना तो पड़ता ही है, इस वजह से करती थी मैं अकेले ही। तो बस कपड़े वपड़े अपना फैला के पूजा पाठ सब ख़त्म हो गई थी। फाइनली हम नाश्ते की तैयारी करी दी थी, बस बनाना था क्योंकि हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, उन्होंने अपना प्रेस व्रेस कर लिए थी शर्ट वर्ट पे। अब पहन वहन के अपना रेडी हो जाएंगे क्योंकि मैं बनाती जाऊंगी, साथ के साथ खा लेंगे किचन में। ऐसा नहीं है कि मैं बना के रूम में लेके आ रही हूँ, मैं किचन में बनाते रहती हूँ, गर्मा गर्म खाते रहते हैं अपना। तो फाइनली अब हम किचन में आ चुके थे और रुद्राक्ष भी बाहर बहुत शैतानी कर रहा था, मैं उसे बार बार बुला रही थी। उसके पापा भी अब क्योंकि वो रूम में तैयार हो रहे थे और मैं किचन में थी, तो ये बाहर छत पे इतना हंगामा काटता है। कल भी इसने इतना हंगामा काटा, पता नहीं क्या पत्थर उठा के नीचे फेंक दिया और रिमोट फेंक दिया, पता नहीं अपने पापा की चप्पलें फेंक दी, इतनी शैतानी करता है ये। और कमेंट करके ज़रूर बताना रुद्राक्ष कैसा लग रहा है। उसकी हमने कल कटिंग कराई थी, मुझे तो बहुत ही क्यूट सा लगा। अपने बच्चे तो हर किसी को प्यारे लगते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना वो कैसा लग रहा है। तो ये नहीं मान रहा था, मैंने इसे फिर थोड़ी देर गोदी में लिया। गोदी में लेके मैं बेटा साइकिल पे बैठ जा, पापा को जाना है, फटाफट मैं खाना बना लूँ। तो बस चाय बनने के लिए रख दी थी, पराठे बना रही थी मैं साथ के साथ। बस ये इसके बाद तो मैं खाना मतलब हस्बैंड नाश्ता वाश्ता कर लेंगे, मैं साथ के साथ काम होते होते मैं बर्तन भी सब निपटा देती हूँ। तो अपना एक प्लेट में पराठे लेके बस बाकी सारे बर्तन मैं मान दूँगी और हस्बैंड खा लेंगे, मैं खा लूँगी, नाश्ता कर लूँगी, बर्तन धुल जाएंगे। बस रुद्राक्ष को सुलाना था, ये मेरा फाइनल काम था। और यही काम बस सुबह ये इतना ही करने में मैं सुबह 6:15 बजे की उठी थी और मुझे 9 बज गए थे पूरा, वो भी मैं कंटिन्यू काम कर रही थी, इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करें अच्छे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट हमें ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं फिर अच्छे से किसी ब्लॉग में।